सबसे पहले आपको बताएं कि लोकसभा और राज्यसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष जो है अड़ा हुआ है। जोरदार हंगामा इसको लेकर हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी देखने को मिली। लोकसभा में राहुल गांधी ने इस्तीफे की मांग जो है वो की है और लोकसभा राज्यसभा को इस हंगामे के बाद 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। आज पिछले दरवाजे से अपने दफ्तर जो है अजय मिश्रा टेनी पहुंचे। इससे पहले कल की घटना आपने देखी जब पत्रकारों से बदतमीजी करते हुए वो नजर आए थे और अब उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है सरकार के ऊपर और लगातार जोरदार तरीके से इनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद में भी आज जब कार्यवाही शुरू हुई तो इसको लेकर हंगामा जो है जोरदार हुआ। उसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया। कि संशोधित सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपकी सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहां कहा गया है कि कंस्पिरेसी है आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। तो आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले। सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। नीता, इतने सारे हंगामे के बाद अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा देंगे? और जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता है लगता नहीं कि विपक्ष जो है वो शांत बैठने वाला है। तबिश ये विपक्ष की बात नहीं है, ये उनकी खुद की सरकार योगी आदित्यनाथ ने जो रिपोर्ट दी है उसमें धाराएं जो हैं वो बदल दी हैं और कड़ी धाराएं लगाई हैं, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो धारा है लगाई गई है और साथ में आर्म्स एक्ट की जो धारा है वो लगाई गई है। इसका मतलब ये है जो किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो जो था वो मंत्री साहब का पहले से ही वायरल है जिसमें वो किसानों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। तो अब किसानों की मांग है कि जो कॉन्स्पिरेसी एंगल जो खुद SIT की रिपोर्ट कह रही है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, यानी वो लीगली जो डिमांड है वो कर रहे हैं कि इनके खिलाफ भी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो किया जाना चाहिए। इसी के आधार पर विपक्ष जो है मांग कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार मिस्टर अजय कुमार मिश्रा को हटा देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे थे, आज सुबह वो नॉर्थ ब्लॉक में हैं, वहां पे वो मीटिंग्स कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स के साथ। आज वो अपना जो दौरा नॉर्थ ईस्ट का दौरा उनका तय है, माना जा रहा है वो अपने शेड्यूल्ड दौरे पे नॉर्थ ईस्ट भी जाएंगे। तो जो उनकी जो रोजमर्रा की जो एक टाइम टेबल है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, जिससे ये लग रहा है कि सरकार जो है ऐसा मन बना चुकी है कि वो फाइट आउट करेगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि क्योंकि मामला कोर्ट में है और जो मामला है वो उनके बेटे के खिलाफ है, इसलिए मंत्री साहब को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली ये मामला जो है वो अब उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों में जो है वो उछाला जाएगा, वहां पर जो है वो तू में होगी। मेन बात यही है कि अब जो केंद्र की तरफ से जो कोशिश रहेगी कि वो ये मामला जो है वो CBI को सौंप दिया जाए, ताकि जो CBI है वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने SIT का गठन किया था और SIT ने ही ये रिपोर्ट दी है। तो यानी जो पेच हैं वो फंसते चले जा रहे हैं, जिसके बारे में केंद्र को कहीं ना कहीं जवाब देने की फिलहाल जरूरत है। तबिश, और क्या जवाब मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? क्या रुख है अब केंद्र सरकार का या उनके नेताओं का इस मामले को लेकर? क्योंकि मंत्री जी को पीछे के दरवाजे से अपने दफ्तर जाना पड़ रहा है, पत्रकारों से बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
जहां तक पीछे के दरवाजे का सवाल है, नॉर्थ ब्लॉक में बहुत सारे गेट्स हैं, 8 दरवाजे हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो पीछे के दरवाजे से आते हैं। हवाला दिया जाता है सुरक्षा का, क्योंकि इन लोगों के काफिले में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। अगर आगे इतनी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी तो जो है ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, तो इस करके ये लोग पीछे का दरवाजा यूज करते हैं। वो कोई उसमें गलत काम नहीं है, लेकिन ये जो कल मंत्री साहब ने बदतमीजी की एक पत्रकार से, उसके ऊपर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि ये गलत है। तो जो पत्रकार लोग हैं वो भी इस मामले को उठा रहे हैं, क्योंकि जो सवाल पूछना है वो तो मीडिया का काम है और मीडिया जायज सवाल पूछ रही है, क्योंकि आपकी खुद की सरकार ने जो धाराएं हैं बदली हैं। अब आपका उस पर क्या कहना है? इसी पर मंत्री साहब को जो है वो गुस्सा आ गया। लेकिन जिस तरह से जो टर्न ऑफ इवेंट्स है उससे यही लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो अपने शेड्यूल्ड टाइम टेबल के अनुसार मीटिंग्स ले रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तविश, शुक्रिया अनीता आपका सब जानकारी के लिए। तो हंगामा जो है वो लगातार इस मामले को लेकर जारी है। जो अजय मिश्रा टेनी हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं कि इस पर कोई जो है कदम उठाया जाएगा या ऐसा कुछ लग रहा हो।